200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, कितने भी करोड़ हो, पर लोगों ने मूवी से रिलेट किया है। कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी जी, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं? Wonderful. सर, मैं कल ही पिक्चर देख रहा था। सब लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देख रहे थे। आपने करीबन 4 साल और 4000 घंटे बिताए हैं रिसर्च करने पर, फिल्म बनाने के लिए। जब मैं कहूं फ्लैशबैक्स हो आपकी लाइफ में ये 4 साल पर, खुद क्या आपको लगा कि माइंड और बॉडी टायर्ड हो गया था ये बनाते वक्त? Hold on, sir. अभी आज तो मैं कह सकता हूँ मेरी बॉडी में कितनी मसल्स हैं, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, बिकॉज एक एक इट्स टायर्ड, नॉट हर्टिंग, पेनिंग, बट दिस इज द यही एक टाइम है अगले 8, 10, 12 दिन व्हेन आई कैन एंश्योर दैट फिल्म रिलीजेस इन प्रॉपरली एंड एवरीबडी वॉचेज इट पीसफुली एंड देन वी आर एबल टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. पर बताइए, जब आप बना रहे थे, कि आपके भी ब्रेक डाउन मोमेंट्स हो रहे थे व्हाइल मेकिंग द फिल्म पल्लवी? Oh my God, the research was full of them. I mean, I don't want to make this interview very serious, पर मैं बताना चाहूँगी कि 700 से भी ज़्यादा टेस्टिमनीज हैं हमारे पास, which includes the Kashmiri Pandits, the administrators of that time, the police of that time, army personnel, और जो ऐसी एक एक भयानक भयानक चीज़ें हमने जो सुनी है, जो उनके अपनों के साथ जिस तरह से उनको मारा गया है, या उनके माँओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, there was a point I actually thought कि मैं उठ के निकल जाऊँ यहाँ से, because I cannot bear this anymore. And then I would just sit back again thinking कि मैं तो सिर्फ सुन के मुझे ये हो रहा है. These people have lived through it, you know, and they've been keeping that pain in their hearts for the last 32 years, with nobody ready to listen to them, nobody ready to believe them, and no closure, because nobody has been sentenced, nobody has been convicted. So it was the most traumatic experience of my life, and I think both Vivek and I have changed completely as people after our initial research. I'll show you some videos, you know, of behind the scene, हाँ, how everybody was breaking down, howling, crying, because it was discovery for the people who were working in the film. In fact, I'll send you some videos you can run in your show. पक्का सर, प्लीज, दैट बी ग्रेट. Yeah, that will let people understand the level of emotional creativity, how we have created it. विवेक सर, इन्होंने अभी भी कहा कि आप दोनों में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है एज पीपल, राइट? आपके अंदर क्या चेंज हुआ है? वो क्या चेंजेस जो विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि इस फिल्म के बाद मैं ऐसे बदल चुका हूं? 2-3 चेंजेस. एक तो नंबर 1, नेवर से दैट यू नो एवरीथिंग. अपने आप को किसी चीज़ का एक्सपर्ट मत समझो, बिकॉज आई थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट कश्मीर. आई यूज टू स्पीक इन पब्लिक फोरम्स ऑन कश्मीर until I actually met the victims and then I realized, oh shit, no, मैं तो एकदम इडियट लग रहा हूँ इसके सामने. जो ट्रूथ है वो कुछ और है और हम जो समझ रहे हैं वो. तो इसलिए सेकंड थिंग इज, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू लुक एट the so-called humanity in the same way. There is a concept of humanity which is taught to us in schools, in society. But the real humanity is when you face inhumanity. जब आप इनह्यूमैनिटी सामने खड़ी होती है तब समझ में आता है आप कितने ह्यूमन हैं. तो जब ये इनह्यूमैनिटी हुई वहाँ पे कश्मीर में, या होलोकॉस्ट में हुई, या किसी भी परसिक्यूशन में जो होती है, या किसी भी जेनोसाइड में होती है, तो कश्मीर के जेनोसाइड में जब इनह्यूमैनिटी हुई तो ह्यूमैनिटी फेल्ड. लोगों ने जिस तरह से, मीडिया ने, पॉलिटिशियंस ने, सिस्टम ने, लोगों ने रिएक्ट किया, बिकॉज दे वर कंट्रोलिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट इज ह्यूमैनिटी. लेकिन जब आम आदमी ने इस फिल्म को देखा, ये कहानी उन तक पहुंची, तो अब आप देखिए लोग कैसे रो रहे हैं. सिनेमा हॉल के मेरे को इतने वीडियोस आ रहे हैं वेयर पीपल आर हगिंग. जो भी कश्मीरी मिल जाता है, कई तो जम्मू के लोगों को पकड़ के, बिकॉज इंडिया में लोगों को पता नहीं जम्मू और कश्मीर आर 2 डिफरेंट प्लेसेस, तो वो जम्मू के ही लोगों को पकड़ लेते हैं, गले लगा लेते हैं, कहते हैं वी आर सॉरी फॉर यू, विच इज सच अ ब्यूटीफुल इनोसेंट थिंग. एंड कश्मीर का प्रॉब्लम पहली बार आज केरला में हाउसफुल होकर लोग देख रहे हैं. And they're commenting. This is what real humanity is. We human beings are born to love and help each other. We are born, we are gifted with that. बच्चे नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, but slowly over a period of time हम उन्हें सिखा देते हैं, नहीं humanity ये नहीं, humanity is like candle vigils, you know. Everything becomes symbolic. हम हर चीज़ को symbolism में जोड़ देते हैं, इसीलिए जो stories आती हैं वो भी symbolic आती हैं, right? But जब face किया लोगों ने real pain को, they reacted like human beings. हर जगह लोग ये बात कर रहे हैं कि एक मिसाल बन चुकी है, प्राइमरीली बिकॉज
देखा जाए तो कोई प्रमोशन नहीं फिल्म से पहले, कोई माने कोई प्रमोशन नहीं तो लोगों ने कहा ये फिल्म ही नहीं है, इसको क्या प्रमोट करना। और आप भी वोकल थे उसके बारे में, आप ओपनली कह रहे थे कि यार प्रमोशंस नहीं हो रहा ये नहीं, बट इतने सारे लोग, हाउसफुल बोर्ड्स, डे इन एंड डे आउट, कहीं आपको अभी भी वो बात हर्ट करता है कि कहीं आपको लगा कि बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री डिडंट कम आउट ओपनली ट्वीटिंग एंड पुशिंग योर फिल्म? आई एम नहीं, इन रेट्रोस्पेक्ट मैं थैंक्स एक्चुअली थ्रू योर शो आई वांट टू से थैंक्स टू एवरीबडी दैट दे डिड नॉट नोटिस इट, यू नो। मैं कभी इस बात से नहीं लड़ाई लड़ रहा था कि हमें स्पेस क्यों नहीं मिल रही है, वो मैंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। अब वी अंडरस्टूड नोबडी इज बिलीविंग इन इट, एवरीबडी थिंक्स ये क्या आएगी चली जाएगी 2-4 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। मेरा प्रॉब्लम था जो पावरफुल लोग हैं इंडस्ट्री के, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड्स हैं और जिनकी बात हर कोई सुनता है, दे वर स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड हेट, राइट? लाइक व्हाट? Like Anupama Chopra. They are till date, even now they are spreading so much of hate. And they are writing fake news. They are using sinister tactics. मतलब बच्चे नहीं छोटी मोटी टैक्टिक करते हैं, कोई दौड़ के जा रहा है उसके पाँव अड़ा दो वो गिर जाएगा बेचारा, या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। They are behaving like that. I have nothing against them. Let me tell you very honestly, if there is any God, I am speaking the truth. I have nothing against Anupama Chopra per se. I have nothing against Film Companion. I have nothing against those vicious boys who are sitting there and they spread venom all the times. My problem is that they have become the establishment. Whatever they say, everybody has to toe that line. So somebody has to rebel against that system. Somebody has to speak truth to the system. So I was speaking truth to the power in a very democratic manner. She deliberately hurt my movie by spreading fake news. I had to confront because I had no media. If there was media with me, then I would have done something. I had no media net. I couldn't pay to Times of India to buy space and write whatever I wanted to. So therefore, I just made a YouTube video and put it out. Now, there was truth in it, so it became so viral that thousands of people in so-called Bollywood, they are appreciating, and big actors are calling me, big directors are calling me, and they are saying what you said, every single word is truth. बट अब जब वो आपको फोन कर रहे हैं, क्या वो वैलिडेशन की जरूरत है आपको? बिकॉज व्हेन द टाइम वाज देयर कि प्रमोशन की जरूरत थी आपको, तब शायद वो नहीं थे, और अब कर रहे हैं, ये वैलिडेशन जरूरत है क्या क्या पल्लवी? मैंने तो कभी किसी से एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं। और दूसरी, मेरे ख्याल से विवेक के बारे में नहीं, खुद के बारे में ये बात कहूँगी मैं कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, इसलिए वैलिडेशन की आदत नहीं है मुझे कि कितने लाइक्स आपको मिल रहे हैं, और उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। वैलिडेशन सिर्फ अपनों से लगती है, जो मुझे अपने बच्चों से मिलती है, अपने इमीडिएट रिलेटिव्स से मिलती है, दैट यू आर डूइंग गुड वर्क, कंटिन्यू डूइंग दैट, यू हैव आवर ब्लेसिंग्स। ये जब मैं अपने बड़ों से सुनती हूँ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। मुझे और किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब बात कोई फ़ोन नहीं करता तो नो प्रॉब्लम, वी नेवर एक्सपेक्टेड इट। किसी ने फ़ोन किया तो हम कहते थैंक यू वेरी मच। विवेक सर, जब आप मुद्दों पे ओपनली बात करते हैं, आप निडर हैं, आप फियरलेस हैं। कभी कभार जब इतने सारे बैटल्स डे इन एंड डे आउट चलते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी थकावट होती है, कभी ये होता है कि यार आप बस सुकून चाहिए? नहीं, मैं तो सुकून से थक जाता हूँ। मुझे सुकून कुछ नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए स्टूपिड थिंग्स में। नाउ लगता है, तब नहीं लगता था। ऐसे ही इधर उधर घूमना फिरना, पार्टी मटीरियलिज्म, उसमें वेस्ट कर दिया। नाउ आई थिंक आई डोंट हैव मैनी ईयर्स लेफ्ट, सो आई शुड डू एज मच एज आई कैन so that the younger lot feels proud of their country.